अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लीजिए। ये बहुत सरल है और इसके बहुत फायदे भी हैं। कारखाना या दुकानों की बहुत बड़ी चेन्स खोलना चाहते हैं, अपने व्यवसाय के द्वारा ऊंची उड़ान लेना चाहते हैं, ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह है कि सबसे पहले आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलें। इसके लिए आप एक या एक से अधिक भरोसेमंद पार्टनर्स की तलाश करें और फिर पहुंच जाएं किसी सीए के पास। सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका क्या बिजनेस आप करना चाहते हैं। उसके बाद आपको कंपनी खोलने के लिए 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पर्सन एट लीस्ट। उससे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म हो जाती है। उसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई करना होता है उन 2 लोगों का। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ साथ एक आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना होता है, क्योंकि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जब हम अपलोड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की वेबसाइट पर, तो डिजिटल सिग्नेचर से हम उनको ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है इस पर्सन ने साइन किया, तो डिजिटली साइन करना। तो एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और डिन नंबर के साथ हम कुछ जो नाम कंपनी के बारे में इमेजिन करते हैं कि क्या नाम देना है हमने कंपनी। कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय नाम की भी बहुत अहमियत होती है। ऐसा नाम होना चाहिए जो कि व्यवसाय और कंपनी खोलने वालों की तरफ इशारा कर सके। ऐसे 5-6 नामों को चुनकर रजिस्ट्रेशन के लिए भेजना होता है। 5-6 नाम उनको प्रेफरेंस वाइज देते हैं, तो उसमें से फिर वो जो भी नाम अवेलेबल होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, वो उन्हें आपको अलॉट कर देते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्म हम फाइल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास नेम अप्रूवल के। जब नेम अप्रूव हो जाता है उसके बाद हम कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेनली हम ऑब्जेक्ट डालते हैं कंपनी के डिटेल में कि कंपनी का ये मेन ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके साथ साथ ये इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। और एक कैपिटल साइज हम सेलेक्ट करते हैं कि कंपनी एक अथॉरिटी लेती है रजिस्ट्रार कंपनी से कि मैं इतनी कैपिटल अपनी अथॉरिटी लेना चाहता हूँ, ताकि इस कैपिटल के अंदर मैं पैसा शेयर होल्डर से रेज कर सकूं। तो वो कम से कम 1 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल आपको रखनी पड़ती है। कंपनी रजिस्टर्ड तो हो गई, अब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इसका कंपनी खोलने वालों को क्या फायदा होता है? The liability of the members of the company is limited। मान लीजिए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एक कंपनी में 5-5 लाख रुपए की पूंजी लगा करके 10 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और कल को उनकी कंपनी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाती या कोई पेनल्टीज इस तरह से लग जाती है, तो वो लाइबिलिटी जो उनकी रहेगी वो उस 10 लाख रुपए तक रहेगी जो उन्होंने कंपनी में लगा। मान लीजिए अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ए और बी ने कंपनी स्टार्ट की है, बी मर गया तो बी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं उसके लीगल ईयर्स को, या उसके अगर कोई नॉमिनी है उनको शेयर्स ट्रांसफ़र करके कंपनी चलती रहेगी, कंपनी डिस्टर्ब नहीं होगी। और कंपनी में आप शेयर होल्डर्स कंपनी को कल को आप पब्लिक लिस्टिंग करवा करके इसको शेयर्स इशू कर सकते हैं, मार्केट में एक कैपिटल रेज कर सकते हैं कंपनी में। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको और भी कई फायदे हैं, इसीलिए बेहतर है कि व्यवसाय या उद्योग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत ही किए जाएं।